everyone, welcome to दृष्टि CUET. I hope everyone is doing great. So एग्जाम बहुत पास आ गए हैं and I'm sure कि आप सब अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, बट आपकी प्रिपरेशन, सिलेबस प्रिपरेशन के बाद अब ये जो टाइम है ना, आपके लिए कुछ और भी बातों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, जिनमें से एक है आपके अटायर। आपको किस टाइप के कपड़े पहन के जाने हैं एग्जाम देने के लिए, क्या आपका अटायर होना चाहिए ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम, इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। ये उतना ही जरूरी है गाइस जितना कि आपको क्या मटेरियल अपने साथ लेकर के जाना है एग्जाम में। सो आज इस पूरे वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से क्लोथिंग करनी है ड्यूरिंग योर एग्जाम, सो दैट कि आपका एग्जाम हैसल फ्री तरीके से कंटिन्यू हो जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट नॉट टू वियर टू योर एग्जाम। साथ में ही मैं आपको ये भी बताती चलूंगी कि अगर आपने इस टाइप के कपड़े पहन लिए, यूजुअली हमें पता नहीं चलता है, एग्जाम का इतना प्रेशर होता है ना कि हम बस एग्जाम वाले दिन जो मर्जी वो उठा के पहन के चले जाते हैं, बट वहां पे ही हमसे गलती हो जाती है। और अभी ये वीडियो मैं आप सभी के लिए इसीलिए बना के लाई हूं कि अभी आपके पास टाइम है। एक बार अगर आपने अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर लिया है कि आपको क्या कपड़े पहन के जाने हैं, तो एग्जाम के दिन भी आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहेंगे, आपका टाइम नहीं जाएगा ये सोचने में मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। सो इसी के लिए ये वीडियो आज मैं लेकर आई हूं और आप सभी को कंटिन्यू एंड तक इस वीडियो को एक बार देखना है, सो दैट कि आपको पता लग सके कि किस टाइप के कपड़े नहीं पहन के जाने हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट से आप सभी इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी की बहुत हेल्प होने वाली है। बिकॉज कई बार एग्जाम में हमारे कपड़े की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही लाइक कर दीजिएगा सेशन को, एंड यस अगर आप सभी ने सेशन सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सो दैट कि आपको इसी तरह हमारे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, जो वीडियोज हैं, वो आपको मिलते रहे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, व्हाट नॉट टू वियर ड्यूरिंग योर एग्जाम। सबसे पहले अवॉइड वियरिंग क्लोथ्स विथ अननेसेसरी लेयर्स और पॉकेट। हमें किस टाइप के कपड़े अवॉइड करने चाहिए? तो सबसे पहले तो वो कपड़े जिसमें बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं। आजकल बहुत लेयर वाले टी शर्ट्स, टॉप्स वगैरह आते हैं, जीन्स में आजकल कार्गो वाले जीन्स में बहुत सारे पॉकेट्स वगैरह होते हैं। तो वैसे वाले जो कपड़े हैं ना, आपको नहीं पहन के जाने हैं एग्जाम में। मिस्टेक क्या होती है कि वियरिंग क्लोथ्स विद टू मेनी लेयर और बल्कि पॉकेट्स, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ये आपको नहीं पहन के जाना है। क्यों इसको अवॉइड करना है? क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा लेयर और एक्स्ट्रा पॉकेट वाले कपड़े पहन के जाते हो ना, तो वहां पे आप सस्पिशियस के, मतलब कह सकते हैं ना कि आप शक के घेरे में आ जाते हैं। लोगों को लगता है कि भाई इतने सारे पॉकेट्स हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी पॉकेट में इसने कुछ छुपा के रखा हुआ। और बार बार आपको ड्यूरिंग द एग्जाम बार बार आपके पास सिक्योरिटी आती रहेगी, सिक्योरिटी चेक होता रहेगा, मतलब एक जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो आपका ब्रेक हो जाएगा ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट। एंड इससे बचने के लिए आपको सिंपल और कंफर्टेबल क्लोथ विथ मिनिमम लेयर पहन के जाना है। तो सीधी सी बात है, जितनी लेयरिंग, जितने पॉकेट वाले कपड़े आप पहन के जाएंगे, उतना ही आपको आपको बार बार डिस्टर्बेंस होगी। हालांकि मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं रखा हुआ है, लेकिन फिर भी सामने वाले को नहीं पता है, वो बार बार जो भी नए आएंगे सिक्योरिटी वाले, वो आप तक जरूर आएंगे और आपको खड़ा करेंगे और आपको चेक करेंगे। तो इससे बचने के लिए यू जस्ट ट्राई टू वियर अ सिंपल लेयर और सिंगल लेयर और सिंगल पॉकेट क्लोथ्स। जो दूसरे टाइप के कपड़े हमें अवॉइड करने हैं और जो दूसरी चीज हमें अवॉइड करनी है, दैट इज अवॉइड वियरिंग ज्वेलरीज और एसेसरीज। अब देखो, कई बार यूजुअली जब आप यूपीएससी वगैरह के एग्जाम देने जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि, मतलब अभी तो शायद आपने नहीं दिया होगा, बट जब आप दोगे तो वहां पे क्या करते हैं ना कि आपका कोई भी मेटल भी आपके साथ नहीं लेके जाने देते। दैट मीन्स कि आपकी इयररिंग्स वगैरह भी निकलवा ली जाती है, आपकी रिंग्स वगैरह निकलवा ली जाती है। बिकॉज ये जो ज्वेलरीज है ना, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जाम ये जो ज्वेलरीज हैं हमेशा एक तो ये डिस्ट्रैक्शन होता है इससे, दूसरा ज्वेलरी से ना कई बार साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने बैंगल्स पहन रखे हैं, ठीक है, तो जब भी आप हाथ डेस्क पे रखेंगे उससे साउंड प्रोड्यूस होगा, लोगों की नजर आप पर पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हो, फिर सिक्योरिटी चेक आप तक आएंगे। तो इस तरीके से इन सब चीजों से बचने के लिए आपको ज्वेलरीज भी अवॉइड करनी है।
It can again leads to the discomfort. All right. All right. So बेस्ट है कि वेयर एनी फॉर्म ऑफ ज्वेलरीज और एसेसरीज ऑन द एग्जाम डे, मतलब आपको कोई भी ज्वेलरी और एसेसरीज नहीं पहन के जाना है। कोशिश करिए कि एग्जाम वाले दिन जाने से पहले आप ये सारी चीजें निकाल के जाइए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवॉइड टाइट और अनकंफर्टेबल क्लोथ विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली जो हमारे अनकंफर्टेबल क्लोथ्स होते हैं, लाइक वियरिंग क्लोथ्स दैट आर वेरी टाइट और अनकंफर्टेबल, हम लंबे समय तक उनको पहन के बैठ नहीं सकते। लाइक आपका पेपर 3 घंटे का है, 2 घंटे का पेपर है, तो बहुत टाइट जीन्स हो गया, बहुत टाइट टॉप हो गया, आपको कंफर्टेबल नहीं आएगा। लाइक थोड़ी देर के लिए तो वो ठीक रहता है, बट जब आप एक ही पोज में आपको अगर बैठना हो जाता है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये अवॉइड करना है। साथ ही साथ ये डिस्ट्रैक्ट करता है एग्जामिनर, या फिर आप समझ लीजिए कि बार बार जैसे जब आपको प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है आप बार बार इधर उधर करेंगे, है ना, खड़े होंगे थोड़ा सा कंफर्ट पाने के लिए। तो आप तो खुद को कंफर्ट कर रहे हैं, बट एग्जामिनर और जो वहां पे सिक्योरिटीज होंगी उनको ऐसा लगेगा कि भाई आप कहीं से कुछ चीटिंग का तो नहीं सोच रहे हो, तो फिर से वो आपके पास आएंगे। तो ये सारी इन सभी डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ना आपको कोशिश करना है कि कंफर्टेबल अटायर पहनिए, लूज कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए, सो दैट कि आप प्रॉपर 2 या 3 घंटे अपने एग्जाम में प्रॉपर बैठ के एग्जाम लिख पाए। इसके बाद अवॉइड वियरिंग क्लोथ्स विथ प्रिंटेड स्टेटमेंट और ग्राफिक। हालांकि आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग क्लोथ्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ लिखा ही होता है ना, वो प्रिंटेड वाले तो ट्रेंडिंग हमेशा से ही होते हैं। आपको ड्यूरिंग एग्जाम इन क्लोथ्स को अवॉइड करना है, राइट। प्रिंटेड वाले क्लोथ्स को आपको अवॉइड करना है। वियरिंग प्रिंटेड क्लोथ्स डिस्ट्रैक्ट, लाइक जो भी हमारे ग्राफिक्स बने होते हैं, लोगो बने होते हैं, कई बार उनसे डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। या तो दूसरे लोग आपके कपड़े पे पढ़ने लग जाते हैं क्या लिखा हुआ है ना। तो अब मान लीजिए आपने प्रिंटेड मस्त कपड़ा पहना हुआ है, आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी टी शर्ट पे पीछे लिखा क्या हुआ है उसको पढ़ रहे हैं बगल वाले लोग, पीछे घूम घूम कर ऐसे पढ़ रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो ना कि लोग आपको ही देख रहे हैं बार बार, तो वहां से भी फिर आप पे डिस्ट्रैक्शन जाएगा, वहां से भी आपके पास बार बार सिक्योरिटी चेक आएंगे। तो ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आपको प्रिंटेड क्लोथ को भी अवॉइड करना है। कोशिश करना है कि आप प्लेन सिंपल क्लोथ पहन के जाइए जिस पर कोई प्रिंट ना हो। ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई सिंपल प्लेन टी शर्ट ना हो, आप सभी के पास है, आई एम श्योर। तो कोशिश करो एग्जाम वाले दिन सिंपल, बिना प्रिंट किया हुआ, 1-2 लाइन लिखा हुआ है चलेगा, ठीक है, लोगो किसी एक का बन गया है चलेगा, बट पूरा भरा नहीं होना चाहिए वैसा वाला, ठीक है। तो ये एक और टाइप है जो आपको अवॉइड करना है। इसके बाद जो आपको अवॉइड करना है दैट इज वियरिंग फुटवियर दैट कांट बी इजिली रिमूव्ड। देखो फुटवियर है ना, ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हम लोग फुटवियर को बहुत हल्के में ले लेते हैं और कोई भी फुटवियर पहन के कहीं भी निकल लेते हैं। बट जैसे जैसे सपोज करिए कि आपको एग्जाम देने जाना है और आप अगर हिल्स पहन के जा रहे हैं, तो पहले तो जो प्रॉब्लम आती है वो खटखट खटखट आवाज आएगी, ठीक है, उससे सब लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे, फिर आपको ही अनकंफर्टेबल होगा, फील होगा। दूसरा, जो फुटवियर हमारा होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो सोल है उसमें पेन ना हो, क्योंकि लंबे समय तक आपको फुटवियर पहन के रहना होता है। अब कोशिश करो कि एग्जाम के ड्यूरेशन में जो भी फुटवियर आप यूज कर रहे हो वो आप बड़े आराम से निकाल लो, आपको हाथ ना लगाना पड़े, बड़े आराम से आप पैर से ही, दूसरे पैर से, जैसे 3-4 घंटे तक अगर लगातार हम कहीं बैठते हैं तो ऑब्वियस है हमें फुटवियर निकालना पड़ जाता है। तो वहां पे ऐसा फुटवियर होना चाहिए जहां पे आपको बिना हाथ लगाए आप अपना फुटवियर निकालिए। बिकॉज वंस अगेन जब आप फुटवियर निकालने के लिए झुकते हैं ना, तो फिर से आप सस्पिशियस हो जाते हैं, फिर से आप शक के घेरे में आ जाते हैं, फिर से सिक्योरिटी चेक आप पर आएगी, और ये आती है। इसीलिए ये सारे पॉइंटर्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, सो दैट आप इन चीजों को एक बार अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड वियरिंग कैप, हैट्स और सनग्लासेस। अभी हम कोई पार्टी करने तो जा नहीं रहे, सनग्लास का तो ठीक है, जब तक आप एग्जाम हॉल के बाहर हो ठीक है, बट
क्लासरूम के अंदर सनग्लास का कोई मैटर मीनिंग नहीं है, राइट। कैप, हैट, इन सब का कोई मीनिंग नहीं है क्लासरूम के अंदर, राइट। सो वियरिंग हैट, कैप्स और सनग्लासेस ये सभी नहीं पहन के जाना चाहिए हमें। दीज आइटम्स आर नॉट अलाउड, दे मे ऑब्स्ट्रक्ट योर फेस कॉजिंग इश्यूज विद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो कई बार क्या हो जाता है कि अगर हम सनग्लासेस लगा लेते हैं और भी सब डिजिटल हो गया है ना, आपका जो आइडेंटिटी प्रूव होता है, पहले आप एग्जाम में जाते हो तो आपकी पहले फोटो खींची जाती है, ठीक है, फिर आपका वेरिफिकेशन किया जाता है कि क्या जो आपने फोटो फॉर्म भरने के टाइम पे लगाई थी वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे जाते समय आपने हैट लगाया हुआ है, सनग्लासेस लगाए हुए, तो अब तो फोटो मैच नहीं करेगी। यूजुअली तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एंटर करेंगे ना तो वो लोग बाहर ही निकलवा देंगे, अगर आप नहीं भी लेके जाएंगे तो भी निकलवा देंगे। तो ऐसा कोशिश करिए कि लेके जाना ही नहीं है ना, घर से ही क्यों उसको लेकर के जाना है, फालतू में इधर उधर रखने की टेंशन आएगी। तो कोशिश करो कि घर से निकलने से पहले ही आप ये सारी चीजें अवॉइड कीजिए और फ्री होके सिंपल तरीके से एग्जाम देने जाइए। अवॉइड वेयरिंग क्लोथ विथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो आजकल बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स भी आ रहे हैं, है ना, जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कैलकुलेटर लगा होता है, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी चिप लग जाती है कपड़ों में जिसमें से लाइट निकलने लग जाता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स आ गए हैं। तो अभी आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले क्लोथ्स को भी अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि इट कुड लीड डिस्क्वालिफिकेशन। कई बार एग्जामिनर को ये लग जाएगा कि भाई कैलकुलेटर तो नॉट अलाउड है, राइट, और मान लीजिए आपने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जिसमें कैलकुलेटर लगा हुआ है, तो अभी क्या होगा, आपको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे कपड़ों से भी आपको बचना है। देखो, हम जानबूझ के नहीं पहन के जाएंगे, बट मे बी एग्जाम प्रेशर है, या आप जो भी कह लो, एग्जाम के दिन स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, हमें जो भी कपड़े मिले हमने उसको डाल लिए, अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हमें एग्जाम के प्रेशर में हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही ना, आप पहले से ही जो भी एग्जाम के दिन कपड़े पहन के जाने हैं आप उनको निकाल के रख लीजिए। सेम डे मत डिसाइड कीजिए कि उस दिन आपको क्या पहन के जाना है, राइट। देन अवॉइड वियरिंग फ्लैशी क्लोथ्स। फ्लैशी क्लोथ्स यानी रिवीलिंग क्लोथ, तो ऐसे रिवीलिंग क्लोथ्स भी हमें नहीं पहन के जाना चाहिए, बिकॉज इट मे अट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट अदर स्टूडेंट्स एंड कुड ऑल्सो लीड टू प्रॉब्लम विद द ड्रेस कोड। तो यूजुअली रिवीलिंग ड्रेसेस, जैसे मान लीजिए आपने शॉर्ट ड्रेस पहन ली है, कोई वन पीस पहन के जा रहा है, तो ये सब टाइप के ड्रेस जो है ना आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि यूजुअली ये किसी भी एग्जाम का ड्रेस कोड नहीं होता है। ये सारे आप पार्टीज वगैरह में पहनिए, बट यस, एग्जाम के दिन आप ऐसे फ्लैशी और रिवीलिंग ड्रेसेस को अवॉइड करिए। अवॉइड कैरिंग एनी अननेसेसरी आइटम्स विथ यू। तो अभी देखो, एक तो हो गया कि आपको कैसा ड्रेस पहन के जाना है, दूसरा अब अपने साथ आपको क्या नहीं लेकर के जाना है। क्या लेके जाना है वो तो हमें पता है, राइट, वो उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना के ले आऊंगी फटाफट, ठीक है, आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले क्या नहीं लेके जाना है हमें, बैग, पर्सेस, ये सब नहीं यूज में लेकर के जाना है, क्योंकि वैसे भी वो बाहर ही निकलवा देने वाले हैं। ज्यादातर एग्जाम सेंटर में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है कि क्या एग्जाम के बाहर नहीं, एग्जाम रूम में क्या आपको लेके जाना है। एक्स्ट्रा आइटम्स अगेन, अब आप मान लीजिए कि अलाउड नहीं है, अब आपको पहले जाना पड़ेगा उसको कहीं सेफ जगह पे रखने के लिए, इतने में आपका टाइम देर हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप घर से ही बैग और ये जो भी चीजें अलाउड नहीं है ना, आजकल लाइक वाटर बॉटल का भी बड़ा वो इशू होता है कि हमें ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ही लेके जाना होता है एग्जाम में, जो जैसे हमारे वो जो जो ओपेक वाले होते हैं ना, जिनसे हम आर पार नहीं देख पाते, वैसे वाले वाटर बॉटल भी अलाउड नहीं होते। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ही कोशिश करिए कि अपने साथ लेकर के एग्जाम सेंटर में या एग्जाम हॉल में जाइए, राइट। Only bring the required documents, admit card, ID proof and the stationery। तो ये कुछ बातें हैं जो obviously इग्नोर करते हैं स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, क्योंकि उनका सारा फोकस होता है अपने सिलेबस की तरफ, ठीक है। आप अगर इन चीजों को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली सिलेबस तो आपने प्रिपेयर किया ही हुआ है, इसकी वजह से आपको कोई डिस्ट्रैक्शन या फिर आपका कोई भी आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल हैसल फ्री तरीके से हो जाएगा।
राइट. विद दिस गाइज, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए कि वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ये जितनी भी बातें आज आपको मैंने बताई हैं अभी से इनको ध्यान में रख के एग्जाम के दिन जो पहन के जाना है अपने कपड़े को निकाल के रख लीजिए. सो विद दिस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.